धर्मगुरु एच.एस. रावत जी जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। ओम सूर्य स्वरम इंदिरूच पदवी सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नति। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्वान माइक संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित सभी दिव्य विभूतियां और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान गणबंधुओं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रोफेसर सर्वेश्वर शरण जी को कि उन्होंने ज्योतिष दिवस की शुरुआत इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से की है। अभी तक तो ज्योतिष दिवस ही नहीं था, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान और यूनिवर्सिटी के सभी आचार्यों को, डायरेक्टरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार सभी विद्वानों को एकत्रित करके यहाँ पर ज्ञान को फैलाने का कार्य किया है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी इसमें बहुत बड़ी रुचि है, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज्योतिष जीवित है तो वो उज्जैन के कारण जीवित है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ पर द्वापर के अंदर एक ऋषि पाराशर जी हुए, उनका होरा शास्त्र सब जानते हैं। और कलयुग के अंदर बराहमिर जी हुए, दोनों ही वैज्ञानिक थे। ऋषि पाराशर जी तो उस समय वैज्ञानिक थे, तो उस समय पर हमारे पंचांग की शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण संवत पंचांग। वो चलता रहा बहुत समय तक। फिर युधिष्ठिर बहुत बड़े बलवान थे, युधिष्ठिर राजा हुए, बहुत बड़े विद्वान थे वो। फिर युधिष्ठिर संवत चलता रहा और उसके बाद ये विक्रमा संवत चालू हुआ। अब इन दोनों विद्वानों में मैं आपको सिर्फ फर्क बताऊंगा। वो तो योगी थे, ऋषि पाराशर योगी थे, उन्होंने योग के बल पर खगोल शास्त्र को समझा। और जो ऋषि बराहमिर थे उन्होंने खगोल शास्त्र को विज्ञान के आधार से समझा। दोनों में फर्क था। इसलिए जो ज्योतिषी खगोल शास्त्र को समझ जाएगा उससे बड़ा कोई फलित ज्योतिषी हो ही नहीं सकता। अंतरिक्ष में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का संबंध हमारे शरीर के साथ होता है। यह ऋषि बराहमिर जी ने हमें दिया, पाराशर जी ने तो लिख दिया, उन्होंने होरा शास्त्र के अंदर सूत्रों के अंदर लिख दिया, लेकिन उनका विश्लेषण जो अपने शिष्यों को बताया वो ऋषि बराहमिर ने किया, क्योंकि वो खगोल शास्त्र को जानते थे। अभी 2-3 दिन पहले मेरी न्यूज नेशन टीवी के ऊपर 3 खगोल शास्त्री थे, 3 और हम ज्योतिषी बैठे थे, आपस में डिबेट चल रही थी। वो ज्योतिष को मानते नहीं थे और हम ज्योतिष को मानते थे। जब मैंने उनसे प्रश्न किए, ये बताइए जब आप खगोल शास्त्री हैं तो क्या आपने रिसर्च किया है कि इस खगोल शास्त्र की घटनाओं का इस पृथ्वी लोक के ऊपर कोई प्रभाव होता है? उनमें से इसरो के एक वैज्ञानिक थे, एक DRDO के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मान लिया कि रावत जी हमारे इस जीवन के ऊपर इसका प्रभाव होता है और ग्रहण पर भी इसका प्रभाव होता है। मित्रों, हमारा ये शरीर है, ये मिनी ब्रह्मांड है, वो बड़ा ब्रह्मांड है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, वेद का वाक्य। ऊपर जो घटना घटित होती है वो यहां घटना घटित होती है।
अगर ऊपर अभी 5 ग्रहों की युति चलेगी, आज से हो जाएगी, तो हमारे शरीर में भी 5 ग्रहों की युति होगी। जब से मंगल नीच का हुआ, मंगल शत्रु राशि में हुआ, आपने देखा विश्व के अंदर पृथ्वी के ऊपर किस तरह से त्राय त्राय मची हुई है और किस प्रकार से भूकंपों की स्थिति बनी हुई है। हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक कब होगा, ये हमारी पुस्तकों में लिखा है। हमें अर्थराइटिस कब होगा, ये ज्योतिषी बताएगा। पैरालाइज अटैक कब होगा, ये ज्योतिषी बताएगा। क्योंकि अगर ऊपर वहां पर अगर युति हो गई तो यहां पर भी युति होगी। और इसलिए खगोल शास्त्र को जानने वाला जो ज्योतिषी होता है, जो खगोल शास्त्री होता है, वही बहुत बड़ा फलित ज्योतिष भी कर सकता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अंतरिक्ष में इन ग्रहों का क्या प्रभाव है। धीरे धीरे मैंने उसको समझने की कोशिश की। जब मैंने खगोल शास्त्र को समझा तो उसके बाद मैंने समझा इस खगोल शास्त्र का प्रभाव पूरा की पूरा हमारे शरीर के ऊपर है। जब चंद्रमा की गति ऊपर नीचे होती है तो हमारे शरीर के अंदर भी गति ऊपर नीचे होती है। जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते हैं तो हमारे शरीर में भी ज्वार भाटे आते हैं। इसको ऋषि बराबर ने समझने की कोशिश की और उसको लिखा। आप देखिए पूर्णिमा के दिन क्या हाल होता है हमारा। आप देखिए पूर्णिमा के दिन पागल खाने में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अमावस्या के दिन किस प्रकार से हमें डिप्रेशन आता है, किस प्रकार से टेंशन आनी शुरू होती है। इसका मतलब एक चंद्रमा की गति के कारण हमारे शरीर के अंदर फ्लक्चुएशंस आनी शुरू होती है, हमें कहीं ना कहीं परेशानी आनी शुरू होती है। थोड़ा पानी दे दें। इसी प्रकार से अब शनि राहु की युति होगी, शनि राहु की युति होगी, यहां पर सूर्य की भी युति होगी। शरीर के अंदर इसका क्या प्रभाव आएगा, यही ऋषि बराबर ने हमें दिया। अगर आप उनकी संहिता को पढ़ोगे, उनके बृहद जातक को पढ़ोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि आपके शरीर की एक एक बीमारी अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है। हम YouTube के ऊपर बोलते हैं कि इस समय ये घटनाएं घटित होंगी और 100% वही घटनाएं घटित हो रही होती हैं। हमने बोला कि इस समय हार्ट अटैक होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि सूर्य और राहु की युति चल रही है, तो इस समय हार्ट अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर प्रभाव को काटा जा रहा है। इसलिए जब वहां 2 ग्रहों की, अच्छे ग्रहों की युति होती है, तो हमारे शरीर के अंदर भी 2 अच्छे ग्रहों की युति होती है। वहां पर गुरु और चंद्रमा की अगर युति होती है तो हमारे दिमाग में चंद्रमा और गुरु की युति होती है तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। जब वहां पर चंद्रमा और राहु की युति होती है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आना शुरू होता है। इसका मतलब हमारा जो ये नेटवर्क है ना, ये जो नेटवर्क है ये ऊपर जुड़ा हुआ है। जैसे ये एक मोबाइल सेट है ना, ये एक मोबाइल सेट है, ये मोबाइल सेट एक टावर के साथ जुड़ा हुआ है। और जब टावर के सिग्नल खराब होने शुरू होते हैं ना, तो ये डिप्रेशन में आना शुरू होता है। और जब इसके बिल्कुल सिग्नल खत्म हो जाए तो डेड हो जाता है, बेचारा कुछ भी नहीं बोलता। इसी प्रकार से हमारे यहां जो ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र है यहां पर, इसके साथ हमारे 9 की 9 ग्रहों की किरणें जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे ग्रह दूरी पे जाता चला जाएगा, सूर्य से दूरी पे चला जाएगा, पृथ्वी से दूर चला जाएगा, पृथ्वी हमारे से दूर दूसरे ग्रह से दूर चली जाएगी। अगर वही ज्योतिषी ने कैलकुलेशन कर लिया कि देखिए आपका चंद्रमा इस समय अब शनि के नजदीक आ रहा है, तो आप देखिए आपको 2 दिन सवा 2 दिन के लिए टेंशन डिप्रेशन रहेगा। आप उसको सोच करके देखिए, करके देखिए। ये 3 प्रकार से काम करता है मेरे मित्रों, बहुत ध्यान के साथ इसको समझना। ऋषि बारामरे जी ने ये कहा है अपने शास्त्र के अंदर, ग्रह 3 प्रकार से फल देगा। एक लगन के ऊपर फल देगा। अभी मान लो किसी की मीन लगन है, चाहे उसकी राशि कोई भी है, इसका मतलब लगन में शनि चलेगा, लगन में राहु भी चल रहा है, राशि कोई भी है उसकी, वो आदमी इस समय परेशान होगा। पहला, उसकी मीन लगन है,
और लगन में सूर्य बैठा हुआ है, चाहे चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ है। अब जिनकी मेन लगन हो, जिनकी लगन में सूर्य बैठा हो, और अब उस सूर्य के ऊपर से 2.5 साल के लिए शनि का मूवमेंट जाने वाला है। खाली शनि की 7.5 से काम नहीं चलेगा। आप तो ये सोचते हैं कि शनि की 7.5 की वजह से मैं परेशान हो रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर डैमेज होता जा रहा है, शरीर डैमेज होता जा रहा है। जब सूर्य के ऊपर से शनि का 2.5 साल के लिए अगर मूवमेंट होगा, तो उस समय आपके शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपकी प्राण शक्ति, आपके शरीर का कमजोर होना, आपके हड्डियों में तकलीफ आना, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आना, आपकी आंखों के ऑपरेशन होना, आपको पेट की तकलीफ आना, पूरे 2.5 साल चलेगी, पूरे 2.5 साल। अभी एक लगन से हुआ, एक सूर्य लगन से हुआ और एक चंद्र लगन। चंद्र लगन वालों को मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, उनको बहुत ज़्यादा तनाव होने वाला है। वो तो सोचेंगे कि उनको ऐसे लगेगा मैं साइको हो गया हूँ, वो नेगेटिव थॉट्स में आएगा, वो डिप्रेशन में आएगा, उसको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी घटना घटित हो, 2 ग्रहों की युति वहाँ पर हो रही हो, और वो 2 ग्रहों की युति हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रभावित करेगी ही करेगी। जैसे 1 नंबर की राशि है, हमारे सिर को प्रभावित करेगी। 2 नंबर की राशि हमारे चेहरे को प्रभावित करेगी। 3 नंबर की राशि के ऊपर जिस दिन 2-3 बुरे ग्रह बैठ जाएंगे, उस दिन आपको थायराइड आ जाएगा, उस दिन आपको गले का कैंसर आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते भाव स्वामी और कारक भी होना चाहिए। 4 नंबर की राशि के ऊपर अगर बुरे ग्रह बैठेंगे तो आपको कोल्ड, कफ, खांसी, अस्थमा, दमा, छाती से संबंधित तकलीफ आएंगी ही आएंगी। अब इनको रोकने के 2 ही तरीके हैं। क्या अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको हम कैसे रोकें? क्योंकि आपको पता तो चल गया कि ब्रह्मांड के अंदर ये युति बन चुकी है। इस समय पर अब ये 51 दिन के लिए ये युति बनी है। 51 दिन के लिए शनि, राहु, सूर्य ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। जब जब भी शनि राहु इकट्ठे होते हैं, युद्ध की संभावना हुई है। आप पूरा पिछले 200 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब भी मंगल और शनि इकट्ठे होते हैं, 2 देशों का युद्ध होता ही होता है, और वो स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं तकलीफें होती हैं, भूकंप आते हैं। इनका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्योंकि ऋषि बराबर जी ने तो इनका वैज्ञानिक आधार बताया, हमें शोध करने की जरूरत है। आपको अंतरिक्ष में भ्रमण करना होगा योग के माध्यम से। आपको यह देखना पड़ेगा कि मंगल का लाल रंग, मंगल का एनवायरनमेंट, मंगल के ऊपर कौन सी गैसेज हैं और शनि के ऊपर कौन सी गैसेज हैं, उन दोनों पर सूर्य की किरण जा रही हैं, वो दोनों रिफ्लेक्ट होकर के अगर पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं, तो पृथ्वी के कौन से ऑक्सीजन के लेवल को, कहाँ पर नाइट्रोजन को डिस्टर्ब करने वाले हैं। हमारे पंचांगों में यही तो है कि अगर आपके 2-3 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं, तो हमारे पंचांगकर्ता ने बता दिया कि फलाने प्रांत के अंदर, फलानी जगह पर, फलाने सागर के अंदर ये चीज़ आने वाली है। इसका मतलब आप देखिए, पंचांग वाले, हमारे जो ऋषि पंचांग कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो कितने विद्वान हैं, उनको कितनी नॉलेज है कि वो अंतरिक्ष की एक एक चीज़ को देखते हैं और फिर लिखते हैं। और हम लोग तो पंचांग के ऊपर आधारित हैं। लेकिन पंचांगों में कई बार क्या होता है, भारत बहुत बड़ा है, मिजोरम, मणिपुर से लेकर के और अमृतसर तक अगर जाते हैं तो 2.25-2.5 घंटे का फ़र्क आता है। 2.25 घंटे में तिथियों के, उनके कहीं ना कहीं उदय और मान में फ़र्क आ जाता है, इसलिए पंचांगों में फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी पंचांग वालों को एक होना पड़ेगा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं तो योगी जी वाली बात आएगी, बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि हमारी ज्योतिष में विरोध हो रहा है, ज्योतिषियों में विरोध हो रहा है। नहीं, उज्जैन का पंचांग ठीक नहीं, बनारस का, बनारस वाले बोलते हैं हमारा ठीक है, उज्जैन वाले बोलते हैं हमारे ठीक है, उधर अमृतसर के बोलते हैं, जालंधर वाले बोलते हैं हमारे ठीक है। पंचांग सबके ठीक हैं, बशर्ते उनमें कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी का प्रवक्ता था। उस समय मैंने ये बात धर्म संसद में रखी थी
कि पंचांगों का एकीकरण कैसे किया जाए। जब एकीकरण अगर हो जाएगा तो हमारे ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि भाई इनकी तो कृष्ण जन्माष्टमी 2 मनती हैं, होली भी आगे पीछे होती है, आपका रक्षाबंधन भी आगे पीछे हो जाता है, तो ये चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनके सभी अधिकारियों को, आचार्यों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इन यूनिवर्सिटियों की वजह से हमारा ये विज्ञान बचा हुआ है और आगे भी मुझे उम्मीद है ये बचा रहेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पढ़ाने से संबंधित मेरे कभी किसी लेक्चर की ज़रूरत हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया के अंदर आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ये पढ़ाता रहा हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर होने के नाते मैंने इसको गहराई से समझने की कोशिश की है। अगर आपको खगोल शास्त्र की पूरी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी फलित कर सकते हो, नहीं तो खाली शनि राहु के ऊपर फलित करने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। मेरी बातों को बड़े ध्यान के साथ आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से लगाएंगे, हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद।